अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम एक नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 1.1 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें टर्म कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाना। केमिस्ट्री में आपने वर्ड कंपाउंड जो है वो सुना होगा। कंपाउंड का मतलब भी क्या था कि आप डिफरेंट केमिकल्स को मिला के एक नया केमिकल बनाते थे, उसको हम कंपाउंड कहते थे। मैथ में अगर हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन बनाया जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस लेवल पे हम सिर्फ दो फंक्शंस की कंपोजिशन करेंगे। तो चलिए जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले फ़र्ज़ किया आपके पास एक फंक्शन f है जो कि सेट x से सेट y की तरफ है और उसको हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एक नया फंक्शन हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि वो फंक्शन उसको हम g से शो कर लेते हैं। लेट g बी अ फंक्शन और ये फंक्शन x से z की तरफ है। याद रखिएगा, पहला फंक्शन x से y की तरफ है, दूसरा y से z की तरफ है। इस फंक्शन को हम यूँ लिख लेते हैं g इज़ इक्वल टू g ऑफ y। ओके, अब अगर हमारा एक फंक्शन x से z की तरफ आता है, क्योंकि अब हम दोनों फंक्शन को कंबाइन करने लगे हैं ना, तो अगर हमारा फंक्शन x से z की तरफ आता है तो इस फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। सो दोनों फंक्शंस को मिलाने से जो नया फंक्शन बनता है, चेक करते हैं वो कैसा होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g इज़ अ फंक्शन। जी उसके कहने का मतलब है कि अगर आप f और g को कंबाइन करते हो तो वो जो फंक्शन, वो जो कम्बिनेशन बनेगा वो भी एक फंक्शन होगा। डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ, उसको हम इस तरह से शो करेंगे और ये फंक्शन एक्स टू जी होगा। यही हमने कहा था कि ये फंक्शन एक्स टू जी होगा एंड डिफाइंड बाय जी इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। इसको कंपोजिशन फंक्शन को लिखने के दो तीन मेथड हैं, चेक कर लेते हैं कैसे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ ऑफ एक्स। इस तीनों मेथडोलॉजी में से आप कोई सा भी मेथड यूज़ करके, कोई सा भी सिंबल यूज़ करके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जो है वो शो कर सकते हो। ये थी डेफिनेशन। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली शो करना चाहें तो उसके लिए उसी तरह से फ़र्ज़ किया आपके पास एक सेट x है, एक सेट आपके पास y है और आप एक फ़ंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम x टू y। ओके, हम एक फ़ंक्शन लेते हैं फ्रॉम x टू y। इस फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं f। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये फ्रॉम x टू y है। नेक्स्ट एक और सेट हम लेते हैं जो कि z सेट है। अब हम एक नया फंक्शन लेते हैं जो कि y टू z होगा। ये हमारे पास y टू z होगा, इसका नाम हम g रख लेते हैं। अब ये हमारे पास दो फंक्शन है x टू y एंड y टू z। अब अगर हम x टू z एक नया फंक्शन ले लें जो कि x से डायरेक्ट z की तरफ जा रहा है, तो इस फंक्शन को हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू z और इसको हम कहेंगे क्या, g ऑफ f। सो दिस इज़ अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g। हमारे पास दो फंक्शन फ़र्ज़ किया, एक f है f ऑफ x और एक आपके पास क्या है, g ऑफ x। कंपोजिशन फंक्शन का मतलब है हमने इन दोनों फंक्शंस को मिलाना है। कैसे कंबाइन करना वो देखते हैं। g ऑफ f ऑफ x, अगर आप इस नोटेशन को देखें तो इसमें तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि g के अंदर हमने f ऑफ x को पुट कर देना है। तो सेम ऐसे ही है, g ऑफ f ऑफ x का मतलब है g के अंदर आप f ऑफ x को पुट करें। तो जहाँ जहाँ पे x आ रहा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 3, तो g के अंदर हमने वो लिख दिया। और g ऑफ x आपके पास था x स्केयर, तो x की जगह पे 2x प्लस 3 लिखा, साथ उसका स्केयर लिख दिया। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कैसे हमने दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया। चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज में से ही लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम जाएं तो कहता है रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो, दिए गए हैं और हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ f एंड g ऑफ g। अगर आप देखें तो ये कंपोजिशन है f ऑफ g, यानी अब हमने f से g की तरफ जाना है। g ऑफ f का मतलब है हमने g से f की तरफ जाना है। f ऑफ f का मतलब है f के अंदर आप f लेके आएंगे और g ऑफ g का मतलब है आप g के अंदर जो है वो g लेके आते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं।
और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम फर्स्ट पार्ट को एज एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड हमने ये सारी टर्म्स करनी है, सारे फंक्शंस करने हैं, सारी कंपोजिशन करनी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है। फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स गिवन है और साथ आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी। सबसे पहले एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं। तो देखें चूँकि एफ़ पहले लिखा हुआ है इसलिए हम एफ ऑफ एक्स पहले लिखेंगे, जी बाद में लिखा है, इसका मतलब एफ़ के अंदर जो है वो हम जी पुट करेंगे। तो देखें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा वहाँ पे हमने क्या कर दिया, जी ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं, राइट हैंड साइड पे भी। ये वही मेथड जो हम एक्सेस 1.1 में बार बार वैल्यूज़ पुट करते रहे थे, डोमेन पुट करने वाला मेथड, ये वही मेथड है। सिर्फ अब क्या है कि पहले एक्स पे हमें उन्होंने कोई ना कोई पॉइंट दिया होता था, अब वो फंक्शन ही दिया हो तो हमने फंक्शन एक्स की जगह पे वो पूरे का पूरा फंक्शन लिख देना। तो एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स हमने लिखा, इधर भी एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस साइड पे तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन इस साइड पे हम जी ऑफ एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस साइड पे वैसे रहा, यहाँ पे 2 जी ऑफ एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, 3 ओवर एक्स माइनस 1 और साथ हम करेंगे +1। उसके बाद 6 ओवर एक्स +1 और ये -1 रह गया। और यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स माइनस वन, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 + x माइनस 1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 - 1 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ओवर x माइनस 1। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये हमारे पास आंसर जो है वो ये आ चुका है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है पहले हम जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं जी ऑफ एक्स। अब उसके अंदर हमें एफ ऑफ एक्स पुट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे हम जी के एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं। तो 3 ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, 3 ओवर एफ ऑफ एक्स की जगह लिखते हैं 2x + 1 -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 ओवर 1 से 1 कैंसिल होने के बाद 3 ओवर 2x रह जाएगा। सो दिस इज़ जी ऑफ एफ। सेम इसी तरह से आप एफ ऑफ एफ पुट कर सकते हैं, यानी एफ़ के अंदर आपने एफ़ पुट करना है। जी ऑफ जी का मतलब है जी के अंदर आप जी ही पुट करेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपके पास ये 2 पार्ट आपको मैं आपके असाइनमेंट्स के तौर पे दे रही हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।